अनवारित पत्थर, एक ऐसी रस्म जो किसी भी काम की शुरुआत से पहले उद्घाटन कर रहे हैं बहुत मुख्यमंत्री हरियाणा और होंडा इंडिया के जो ये पदाधिकारी हैं, होंडा इंडिया के पदाधिकारी यहाँ पर अभी उद्घाटन किया। थैंक यू सो वेरी मच। हरियाणवी नृत्य, हरियाणवी आप देख रहे हैं। तो राजा की राजकुमारी में सिर्फ लंगोटे वाला सू, बांग रगड़ के पिया करूँ मैं कुंडी सोते वाला सू। शिव स्तुति नृत्य के माध्यम से यहाँ कलाकारों द्वारा की जा रही है, आप देख रहे हैं। पकड़ रात देख कह डर जागी, पंच घोड़ा के बीच तकू तू रात देख कह डर जागी। सो सर पर पड़े रहगढ़ में आग देख कह डर जागी। फिर रात घोड़ के पिया करूँ मेरा भाग देख कह डर जागी। एक कर मंडल एक कटोरा, एक कर मंडल एक कटोरा में फूटे लोटे आला सू। बहुत ही पंजाबी डांस आप देख रहे हैं। सभी सज्जनवृंद भाइयों बहनों, ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर के उद्घाटन के बाद आप सुन रहे हैं मुख्यमंत्री हरियाणा को संबोधित कर रहे हैं। परिचित प्रोजेक्ट, चिर प्रतीक्षित प्रोजेक्ट, कई दिनों से जिसकी प्रतीक्षा थी, क्योंकि जैसा बताया गया कि 6 साल पहले मैंने यहाँ घोषणा की थी और फिर 29 मार्च 2018 को इस ITDR का शिलान्यास भी मेरे द्वारा ही हुआ था। काम जल्दी होना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि विलंब कोविड भी उसमें एक कारण बना रहा होगा, क्योंकि कोविड के कारण से प्राय सभी प्रोजेक्ट्स बनने में देरी हुई, वरना ये आज से 2 साल पहले भी ये तैयार होके यानी हमको मिल सकता था। लेकिन फिर भी आज ये तैयार हुआ है, इसका उद्घाटन हुआ है। इस अवसर पर आपको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, जैसा बताया कि ये एरिया हमारे विर्क साहब ने शायद गलती से 1.25 एकड़ कह दिया, 9.25 एकड़ है। ये 9.25 एकड़ जमीन पर ये पूरा क्षेत्र ये विकसित हुआ है, जो हमारा ड्राइविंग ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम है। और 34 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आया है। और ये 34 करोड़ रुपया मैं धन्यवाद करता हूँ होंडा कंपनी का, जिन्होंने अपने CSR फंड में से इस पैसे को लगा करके और एक आदर्श सुंदर व्यवस्था ये की है। वैसे तो इसी प्रकार के ITDR 3 और स्थानों पर भी पहले बने हैं, चाहे वो रोहतक का सेंटर हो, कैथल का हो, बहादुरगढ़ का हो। चौथी जगह पर आज ये सेंटर बना है। और जैसा साहब ने बताया, कैसे 8 सेंटर जिनकी जगह चिन्हित कर ली गई है और आने वाले 2 वर्षों के अंदर मैं समझता हूँ उसमें अधिकांश तैयार हो जाएंगे। और जब ये 12 सेंटर चालू हो जाएंगे, एक अच्छे ड्राइवर की ट्रेनिंग, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी महती आवश्यकता है। और उस आवश्यकता का एक कारण हम मान के चलते हैं कि आज सारे देश भर में जब ये आंकड़े सामने आते हैं तो देश भर में 5 लाख एक्सीडेंट हर वर्ष होते हैं, और उसमें से लगभग 15,000 से ऊपर एक्सीडेंट केवल हरियाणा में हो रहे हैं। और उसमें भी 1.5 लाख लोगों की देश भर में मृत्यु होती है। 4,500 का आंकड़ा हरियाणा से संबंधित है। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है। कारण उसके कोई भी हो, लेकिन हमको इस एक्सीडेंट से कैसे बचना है। लक्ष्य रखा गया कि 2050 तक आने वाले 25 साल, 27-28 साल के बाद 0 एक्सीडेंट, ये हमारा एक दृश्य बनना चाहिए। अब उसमें चाहे
कठिनाई सड़कों के कारण से है, क्योंकि सड़कों में भी अंधे मोड़ हैं, कहीं ना कहीं सड़क टूटी होती है, कहीं खड्डा भी होता है, ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर गाड़ी हो जाती है। चाहे गाड़ियों के रखरखाव, मेंटेनेंस, फिटनेस, गाड़ियों की इसमें कमी होती है। कहीं उसका ब्रेक फेल हो गया तो कहीं स्टीयरिंग फेल हो गया तो कहीं पहिया निकल गया तो कहीं एक्सल टूट गया। ये गाड़ियों की कमियां भी उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। और कहीं कहीं ड्राइवर्स की लापरवाही ये भी होती है। लापरवाही एक विषय है, लेकिन अज्ञानता, कई बार ठीक से गाड़ी चलाने का अभ्यास ये नहीं होता है, तो ये सब मिले जुले कारण होते हैं रोड एक्सीडेंट्स के। हम प्रयत्न करेंगे कि हर एक कारण के ऊपर काबू किया जाए। सड़कों के बारे में हमारा जो सड़क निर्माण के विभाग हैं जितने भी, वो सब विचार करते हैं। ड्राइवर्स की ट्रेनिंग, जैसा ये सेंटर बना है, ऐसे ऐसे मैंने बताया कि हमारे 3 और सेंटर हैं, 8 और बनेंगे, 12 सेंटर हो जाएंगे। और गाड़ियों की फिटनेस, इसके लिए भी जो विक साहब ने बताया कि रोहतक में एक ऑटोमेटिक सेंटर गाड़ियों की फिटनेस का ही हमारा बनकर कई सालों से चल रहा है। 5 और स्थानों पर गाड़ियों की फिटनेस हो जाएगी। अभी तक फिटनेस के सर्टिफिकेट जो मिलते हैं वो साइड में बैठा हुआ एक नौजवान होता है, उसको क्या MR क्या बोलते हैं, MVL मोटर व्हीकल का वो जो एक व्यक्ति बैठा रखा, वो किसी से भी कागज़ लेता है, साथ में कागज़ के साथ और भी जो लेना आता है वो ले देता है और साइन करके दे देता है फिटनेस, जबकि फिटनेस होती नहीं है। इसके लिए भी हमको एक साइंटिफिक तरीके से ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसे बनाने पड़ेंगे कि गाड़ी में कहीं भी कोई कमी आ गई, चलती गाड़ी कमी स्वाभाविक है, उसको घिसना भी है, उसकी लाइफ भी होती है, वो भी कुल मिलाकर कभी ख़त्म होती है तो उसका पुर्जा टूटता भी है, खराब भी होता है। तो इन सब चीज़ों पर हमको पार पाना है, तो एक साथ सब चीज़ों पर हमको ये काम करना पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर पर करना पड़ेगा। आज देश और दुनिया में वाहन बढ़ते जा रहे हैं और वाहनों के साथ हमारी सड़कों के साथ देश की इकोनॉमी जुड़ी है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर खूब बन रहा है हमारा, चाहे सड़कें हैं, चाहे रेलवेज है, चाहे एयरवेज है, चाहे वाटरवेज है, चाहे ई-वेज है, सारे वेज बनते जा रहे हैं क्योंकि हमको दुनिया के अंदर compete करना है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो उसके ऊपर वाहन भी बढ़ेंगे। अभी जितने भी तरह के वाहन हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मध्यम हैं, स्कूटर हैं, कारें हैं, ट्रक हैं, चाहे बसें हैं, चाहे ट्रॉलाज हैं, बड़े बड़े डंपर्स हैं, 6 से लेके 11% तक उनकी वृद्धि हर साल हो जाती है। कोई 6% बढ़ जाते हैं, कोई 7 बढ़ जाते हैं, कोई 8 बढ़ जाते हैं, कोई 10 बढ़ जाते हैं। तो उसी हिसाब से ये हमारी महती आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमको हर दृष्टि से और इसका ये सारे जो है सेंटर ये बनाने पड़ेंगे। अपना ये जो सेंटर करनाल का है, अभी मैंने घूम के देखा भी है, आप लोग भी देखेंगे, अच्छे इसमें प्रबंध किए गए हैं सब चीज़ों के। इसके अंदर मानो वर्कशॉप भी बनाई गई है, इसके अंदर इंजन रूम भी है, इलेक्ट्रॉनिकली डिस्प्लेड ऐसे सारे डिस्प्ले सेंटर्स भी हैं और ऑटोमेटिक मॉडर्न टाइप का ये सब है। छात्रावास भी बनाया गया है ताकि जो दूर के लोग ट्रेनिंग लेने आएंगे, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन, अलग अलग कोर्सेज हैं, तो 7 दिन तक यहाँ वो रह सकें। उनके लिए रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्थाओं के लिए एक छात्रावास भी बनाया गया है। तो ऐसे सभी सेंटर्स पर ये छात्रावास बनेंगे और इसी में से आगे चल कर के और अच्छे चालक ये हमको मिलेंगे, दुर्घटनाओं में कमी आएगी। चालक बनना कोई बहुत आसान भी नहीं है। चालक बनना बहुत ही एक स्किल्ड काम है, क्योंकि एक साथ व्यक्ति को अलर्ट होकर के गाड़ी चलानी पड़ती है। एक साथ उसको कितने काम करने पड़ते हैं। दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रहते हैं, पैर में एक में क्लच है, एक में ब्रेक है, एक एक्सीलेटर भी है, 2 पैर हैं, 3 चीज़ें हैं, कान, आँख, नाक, हाथ, पैर सब एक्टिव रहते हैं। दिमाग में सारे तंत्र चलते रहते हैं। पूरा शरीर अलर्ट अगर नहीं रहता तो कहीं ना कहीं कमी के कारण से एक्सीडेंट होता है। इसलिए मोस्ट मैं कहता हूँ स्किल्ड जॉब है ड्राइविंग का। ड्राइविंग करना बहुत आसान नहीं है। एक सज्जन की एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। एक नेताजी और ड्राइवर दोनों कार में जा रहे थे।
तो अचानक जाते जाते कार के ड्राइवर ने कहा कि साहब आज तबीयत खराब है, आज बस जैसे तैसे करके मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ऑफिस तक हम पहुँच जाएंगे। तो नेताजी ने कहा कि भाई रिस्क मत लो, गाड़ी जैसे तैसे चला के पहुँच जाओगे, कहीं एक्सीडेंट करोगे, गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए गाड़ी रोको, उतरो, आज मैं गाड़ी चलाता हूँ, तुम पीछे बैठो। तो कार ड्राइवर मालूम है क्या कहता है? ड्राइवर कहता है साहब ये कार है, कार, सरकार थोड़ी है कोई भी चला लेगा। यानी उस कार के ड्राइवर को ये लगता है कि कार चलाना सरकार चलाना से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, सरकार चलाना आसान है, कार चलाना मुश्किल है। भले ये जोक है, लेकिन एक ड्राइवर की मनस्थिति बता रहा हूँ। ठीक है, आप सब लोगों ने भी, हमने भी गाड़ियाँ चलाई हैं, लेकिन गाड़ी चलाते समय जितनी अलर्टनेस की ज़रूरत होती है हर व्यक्ति के पास होती नहीं है। उसको सिखाने के लिए इसी प्रकार के जो केंद्र है ये अपने काम आने वाले हैं। एक गाड़ी वाला, कार वाला जा रहा था सामने, उस सामने से एक ट्रक आ रहा था। कार वाला कभी सामने देखता, कभी ऊंचा पहाड़ था उधर देखता, कभी सामने देखा पहाड़ की तरफ ऊंचा देखता, थोड़ी दूर ऐसे कर रहा था। ट्रक वाला भी देख रहा था। अब एक्सीडेंट तो ऐसा नहीं कि हम अच्छी गाड़ी चलाना जान गए हैं तो एक्सीडेंट नहीं होगा। हम तो अच्छी चलाना जानते हैं, एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, लेकिन एक्सीडेंट मेरे कारण से नहीं, सामने वाले के कारण से भी होता है। एक्सीडेंट में तो दो आदमी भिड़ जाते हैं। तो ट्रक वाले ने कार वाले के पास आकर के इशारा किया, उसको रोका, उसको समझाया कि भैया कार चलाना सीख लो। आप जो है ना कभी सामने देखते हो, कभी ऊपर देखते हो। मैं कहता हूँ हमेशा सामने देख के चलो, सामने आपके घर वाले हैं, आप घर वालों के पास सुरक्षित पहुंच जाओगे। और अगर सामने देख के नहीं चलाओगे, इधर ऊपर देख के चलाओगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ऊपर ही चले जाओगे। इसलिए सामने देख के चलाओ, ऊपर देख के मत चलाओ। मेरा कहना है कि सावधानी बरतना, सावधानी हटी, क्या लिखा होता है? दुर्घटना घटी। बहुत सावधानी होकर चलना। मैं एक बार लद्दाख जा रहा था, तो लद्दाख में सड़क के मार्ग से जब जा रहे थे तो जगह जगह बोर्ड लिखे हुए हैं, और उस पर बोर्ड पर लिखा है, पंजाबी में थोड़ा टच था उसका, वो सोनिया ध्यान नाल चल, मिल्खा सिंह ना बन, कार बच्चे इंतजार कर रहे हैं। यानी गाड़ी को बहुत तेज मत दौड़ा। मिल्खा सिंह यानी तेज स्पीड का प्रतीक है। मिल्खा सिंह आयु में खूब तेज दौड़ते थे। तो एक कहने का मतलब यह है कि आज जगह जगह लिखा होता है ट्रकों के पीछे भी, क्या कि सावधानी होकर चलो, सावधानी मत हटाओ। ऐसा कई तरह के इस प्रकार के वाक्य लिखे होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमको हमेशा गाड़ी कोई भी छोटी हो बड़ी हो, इसको सावधानी से चलना चाहिए और हम सबको भी उसका हिस्सा बनना चाहिए। कभी भी इस प्रकार का मन में नहीं आना चाहिए मैं तो एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ। ड्राइविंग का टेस्ट छोटा मोटा जो भी निर्धारित है वो समय समय पर सबको देना चाहिए, क्योंकि गाड़ी चलाते समय हमारी आयु बढ़ रही है तो उसके कारण से बहुत सी व्याधियाँ भी आती हैं। कभी कभी आई साइट भी कमज़ोर होती है, आई साइट में तरह तरह के डिफेक्ट भी आते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का ड्राइविंग में सावधानी बरतने का बहुत हमें सबको आवश्यक है। मैं इस सारे विषय में फिर से होंडा कंपनी का आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने देश साथियों अभी आपने सुना अपना नाम कमाया है। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल जी को। साथियों KBN 365 नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं गुड़गांव के अंदर इनका